स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आती है। या तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल हैंग हो जाता है और हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। और साथ में हमें ये भी पता नहीं लगता कि किस वजह से हमारे कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, मोस्टली हमें लगता है कि अगर हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो वीक है या फिर हमारे कंप्यूटर की रैम कम है तो उसी वजह से हमारे कंप्यूटर स्लो काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, पावरफुल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर होते हैं, वो भी हैंग हो जाते हैं और उनको भी हमें रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रोग्राम्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कंज्यूम करने लगते हैं और उसी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है। इसलिए जब भी कंप्यूटर स्लो काम करता है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे हार्डवेयर की वजह से ही कंप्यूटर स्लो काम करे। कई बार सॉफ्टवेयर की वजह से भी कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। और जब भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गए हो और उन वायरस की वजह से ही हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता हो। तो वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिस वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले हम उन रीजन्स की बात करते हैं कि किन वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में कि अगर हमारा प्रोसेसर वीक है और हमारे कंप्यूटर में जो चीज़ें हम चला रहे हैं वो ज़्यादा प्रोसेसर कंज्यूम कर रही हैं तो उस वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है और स्लो काम करता है। क्योंकि अब जो भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, वो उन वीक प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं होते। उन सॉफ्टवेयर्स को काम करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब हम अपने पावरफुल सॉफ्टवेयर्स को वीक प्रोसेसर पे चलाते हैं तो उन सॉफ्टवेयर्स को उतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं मिल पाती और उसी वजह से वो कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही है और कितनी प्रोसेसिंग पावर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो कितनी यूज हो रही है और कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहा है। अगर हमें उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है तो हम टास्क मैनेजर से उन सारे सॉफ्टवेयर्स को क्लोज कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम कंज्यूम होगी। इसलिए जब भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है तो उस टाइम के ऊपर हम टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो वीक है और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा हो जो उसकी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर को यूज कर रहा हो। इसके बाद जो सेकंड रीजन आता है वो आता है मेमोरी यानी कि रैम का। अगर हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कम है, रैम कम है और हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो भी हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं। अब प्रोसेसिंग की तरह हम अपने जो रैम का यूजेज है कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। जिस तरह हम प्रोसेसिंग पावर देखते हैं उसी प्रकार हम रैम का यूजेज भी अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोग्राम कितनी ज़्यादा रैम को यूज़ कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ड डिस्क की वजह से। जब हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं और वो हार्ड डिस्क लंबे टाइम तक चलती रहती है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और रीड राइट की स्पीड कम होने की वजह से भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है। इसीलिए आज के टाइम के ऊपर हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की बजाय हम SSD का यूज़ करते हैं जो लंबे टाइम तक हमारे कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है अननेसेसरी प्रोग्राम्स की वजह से। जब हम अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ कई बार अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अब जब भी हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है तो उसको रैम की भी ज़रूरत पड़ती है और प्रोसेसर की भी ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोग्राम जब हमारे कंप्यूटर के रैम और प्रोसेसर को यूज़ करते हैं तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलने के लिए रैम और प्रोसेसर की पावर नहीं मिल पाती और हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है। और जो लास्ट रीजन है वो होता है वायरस। जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो वो भी हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, उन अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को ही हम वायरस बोलते हैं। वो अपनी ही एक कॉपी बनाते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को चला देते हैं और उन्हीं वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है।
अगर हम अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम की सर्विसेज चल रही हैं, तो उन चीज़ों को भी हम अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में देख सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो टास्क मैनेजर होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है और वो उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जो टास्क मैनेजर है वो हमारे कंप्यूटर को एक बहुत ही प्रॉपर वे में मॉनिटर करने में हमारी मदद करता है। टास्क मैनेजर की मदद से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। और टास्क मैनेजर की हेल्प से हम जो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं उनको भी क्लोज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हैंग हो जाता है और वो नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करने लगता है, और अगर हम अपने कंप्यूटर में उसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसको क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम टास्क मैनेजर की हेल्प से उस प्रोग्राम को इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसलिए टास्क मैनेजर हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये तो थी कुछ कंप्यूटर की बेसिक प्रॉब्लम जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग होता है या फिर स्लो काम करता है। अब हम बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन के बारे में। अगर हमारे कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तो उनको हम किस प्रकार सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। अगर हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, रैम है या फिर हार्ड डिस्क है जो कि हार्डवेयर में आते हैं, अगर वो सच में वीक हैं, उनकी स्पीड कम है, स्लो काम करते हैं और उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम है, तो हमें उस टाइम के ऊपर उनको अपग्रेड कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे कंप्यूटर में नए प्रोग्राम्स होते हैं, नई नई विंडो के अपडेट आते हैं, नए प्रोग्राम्स के अपडेट आते हैं, तो वो नए प्रोसेसर्स के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो है तो वो प्रोग्राम उन प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करता और उसकी प्रोसेसिंग पावर को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाता। अगर हमें अपने कंप्यूटर को अच्छे वे में यूज करना है, फास्ट यूज करना है, तो उसके लिए हमें अपने हार्डवेयर को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उस हार्डवेयर के अंदर हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर भी हो सकता है, हमारी रैम भी हो सकती है और हमारी हार्ड डिस्क भी हो सकती है। अगर हार्डवेयर को अपग्रेड करने के बाद भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है, हमने रैम भी इंक्रीज कर ली, हमने प्रोसेसर भी चेंज करा लिया और हमने हार्ड डिस्क भी अपग्रेड करा ली, अगर फिर भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है तो फिर बात आती है सॉफ्टवेयर की वजह से। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर को यूज करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर की पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाता है तो भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है। तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको अपडेट रखना चाहिए। कई बार हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छोटे मोटे बग आ जाते हैं और उन्हीं बग्स की वजह से हमारे कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है, लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर वो बग्स फिक्स हो जाते हैं और हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करने लग जाता है। इसलिए जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई अपडेट आता है तो उस टाइम के ऊपर हमें उस अपडेट को कर लेना चाहिए। अगर अपडेट करने के बाद भी हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है तो हो सकता है किसी वायरस की वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए और उस एंटीवायरस को भी अपडेट रखना चाहिए ताकि जो भी नए नए वायरस हमारे कंप्यूटर में आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं फ्यूचर में, उनको भी वो रिजोल्व कर सके, उनको स्कैन करके उनको रिमूव कर सके। और साथ साथ अगर कोई भी अनवांटेड प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहे हैं और वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो उनको भी टास्क मैनेजर में से नोटिफाई करके उनको हम क्लोज कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सॉल्यूशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।